अस्सलामुअलैकुम। याद है स्कूल में तुम जराबों में पैसे छुपाती थी, अब पर्स ले लिया है तो बात नहीं करती। एक लड़के का अपनी लड़की से शिकवा। वो भी क्या दिन थे जब कीड़ा सिर्फ लोगों के दांतों में हुआ करता था। और हाँ, एक रेसिपी देती चलूं कि हाउ टू मेक ओरियो बिस्किट। घर में टींडे पक जाए तो दस्तरखान पर मेरी हालत उस बहू जैसी होती है जेड़ी वसदी भी नहीं, नसदी भी नहीं, ते कुछ दसदी भी नहीं। रोजगार चलाते हुए स्टोरी डालता था, आज पता चला कि कार उसकी नहीं थी बल्कि वो कार का ड्राइवर था। और इसको देखते ही दिमाग में अपने आप इसका सॉन्ग चलने लगता है। ओए होए आए हाय, ओए होए बद्दू बद्दी, किसने सुना है, बोलो बोलो बद्दू बद्दी। और हाँ जी, जो कहते थे ना लोग, उसकी मैं आज प्रैक्टिकली पिक लाई हूँ कि नवा कट्टा खुल गया है। और हाँ जी, ये जो रोज़ाना मैं आप लोगों को हंसा कर आपका खून बढ़ाती हूँ ना, ये भी एक किस्म की ऑनलाइन ब्लड डोनेशन है। कद्र किया करें मेरी आप लोग। अच्छा, एक बात पूछनी थी कि तरबूज को तपकी देने से कैसे पता चलता है कि ये वाला लाल है। अपने महबूब की वो अदा बताएं जिस पे आप मर गए, तबाह बर्बाद हो गए, लुट गए, जलील हो गए, बेड़ा गर्क हो गया। नो। अगर मुझे देखकर तुम्हारा दिल धक धक नहीं करता तो जान लो कि तुम्हें दिल का मसला है। बादशाह सलामत की कोई खबर नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं, आ ही नहीं रहे। हार्पिक का शेक बना कर पी लेना, मगर किसी के साथ अटैच मत होना। मशवरा है, कबूल कर लो, मान लो, बेहतरी में रहोगे। और जहाज कह रहा है कि पहले पेट भरकर पानी पी लूं, पता नहीं फिर फिजा में पानी मिलेगा भी या नहीं। एक महीना पहले 20 मुर्गियाँ लेकर कारोबार शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी मुर्गी भी पका कर खा ली है। आंधियाँ यूँ चली कि दिल उजड़ के रह गया। ए वेकी गालिब, मेरी आँख बिच की रह गया। पहले आंखों में थोड़े डार्क सर्कल थे, अब डार्क सर्कल में बस थोड़ी सी आंखें हैं। बेड़ा गर्क मोबाइल तेरा। ग्रुप खाली करो, शाबाश, मेरा चैनल खाली कर दो, यहाँ बकरा मंडी लगेगी। वैसे भी तुम सब लोग सोए रहते हो। लाला जी कहते हैं कि लड़की का इंतखाब गर्मियों में किया करो, पसीना निकलने से ओरिजिनल चेहरा बाहर आता है, ताकि आप धोखा ना खा सके ना। और हाँ, गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी है। एसी, पंखा, फ्रिज चलाते वक्त याद रखें कि 200 यूनिट क्रॉस करना इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने के बराबर है। बोलिए, क्या लेंगे पोस्ट पर आने का? आटा, चीनी, मोबाइल या हफ्ते का नेट पैकेज या फिर फ्री इलाज? 10 चलो एक मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ। फिल्मों में जब हीरोइन सीढ़ियों से गिरती है तो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ लेटकर रोल होती हुई आराम आराम से गिरती फर्श पर आती है। माथे की साइड पर हल्की सी चोट सा आ जाता है ना, और फिर हीरो के बाहों में झूले लेती कमरे में पहुँच जाती है। लो जी, शहर का अच्छा डॉक्टर बुलाया जाता है, हफ्ता भर माथे पर पट्टी बंधी रहती है। देखने वालों को भी पता चलता है कि चोट लगी हुई है यार। सब अहवाल पूछते हैं, कमज़ोरी दूर करने के लिए कभी जूस पी रही होती है, कभी फ्रूट खा रही होती है, सब ख्याल रख रहे होते हैं और रेस्ट कर रही होती है। और यहाँ मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। यहाँ कल मैं सीढ़ियों से गिरी, सच्ची बात है। सीढ़ियों की चौड़ाई कम थी तो रोल शोल कोई नहीं हुई। अरे डायरेक्ट धड़ाम से सीधा फर्श पर लैंड किया मैंने, और फिर मुर्दों को जगाने वाली एक तवील चीख मारी, जिसे सुनकर जिंदा भी ना आए क्योंकि घर में कोई था ही नहीं। 5 मिनट गायबी मदद और अपने हीरो का वेट करती रही। फिर गर्मी लगी तो गिरती मरती खुद ही उठी, गुड्डे का ढक्कन उतार गया था। शुक्र है उतरकर इधर उधर लुढ़क कर कहीं आवाज नहीं गया जी, गुड्डे के साथ ही चिपका रहा है। फिर शाम तक सबको पकड़ पकड़ कर बताना पड़ा कि सीढ़ियों से गिर गई हूँ, सीढ़ियों से गिर गई हूँ, गुड्डा उतर गया है।
हाय सूज गई है टांग फिर मेरी, और हड्डी भी मेरी जो है ना जोड़ उसका अलग हो गया था। फिर आंटी से पट्टी बंधवाई, एक हड्डी जोड़ने वाली आंटी से। आप क्या समझे किसी अच्छी डॉक्टर के पास लेके गए थे? नहीं, आगे सुनो। और सबसे बड़ी बात, किसी को याद ही नहीं रहता कि मेरे गुड्डे में दर्द जिगरे हो रहा है। जो भी आना है ना और जो भी आता है मुझे मुतवज्जा करने के लिए इस गुड्डे को पकड़ कर साथ में चीख कर कहना पड़ता है कि गिरी हूँ, गुड्डा लग गया है। अब तो मेरी चीखें भी ख़त्म हो गई है। मेरे मासूम गुड्डे को जालिम हाथों से महफूज रखने का कोई तरीका ही बता दे, क्योंकि जो भी आता है ना जब बात करता है तो तड़ाक से मार देता है उसी गुड्डे पे। ये थी मेरी कहानी, कैसी लगी बोला। क्या आपका इस बात पर यकीन है कि कौवा अगर आपके घर की छत या मंडेर पर आके खाएं खा रहे हैं तो उसका मतलब आपके घर मेहमान आने वाले हैं? मोबाइल में 100 रुपये का बैलेंस लोड करवाने पर 90 रुपये कट जाएंगे, हुकूमती फैसला। मैं भी निकला था तलाशे इश्क में अपनी तन्हाइयों से लड़कर, लेकिन गर्मी बहुत थी, जूस पीकर वापस आ गई। सही वाली मौत लड़कियों को पता कब आती है? जब किचन में जाए, बनाने जाए चाय और पता चले कि पहले पतीली मांजनी पड़ेगी। कुछ लड़कियां घर से इतना बड़ा पर्स लेकर निकलती है जैसे किसी की मुर्गी उठानी हो। कल एक लड़के से लड़ाई हो गई, कहता है देख लूंगा तुम्हें। फिर मैं तैयार श्यार होकर बैठी रही, देखने ही नहीं आया। अताउल्ला ईसा खैलवी दुनिया का वाहिद बंदा है जो सोशल मीडिया पर 7 बार वफात पा चुका है। हम आशिक नहीं, वेले लोग हैं जनाब। कभी सैड पोइट्री, कभी फनी पोइट्री, तो कभी फिलोसफी झाड़ते हैं। मारो। ये तरीका अगर पाकिस्तानियों को पता चल जाए तो दूसरे दिन ही नया सीट बेल्ट लगवाएंगे। रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। मैंने दिल से पूछा कि क्या यही प्यार है? दिल ने कहा कि नहीं पागल, गर्मी की वजह से सबका यही हाल है। लोग पता नहीं कैसा इतना खा पी लेते हैं। मैं तो 5 रोटियां, 2 प्लेट चावल, 4 बड़ी प्लेट दही, 3 जग लस्सी और 2 कप चाय, तो फिर किसी और चीज़ की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती जब ये सब चीज़ें खा लूँ। ये उर्दू में पढ़ो। पढ़ लिया, इसका कोई मतलब नहीं था, बस आप लोगों का टाइम ज़ाया करना था। कभी कभी ना अमीरी दिखाने के चक्कर में आइसक्रीम का ढक्कन बिना छाटे ही फेंकना पड़ता है। कल मैंने एक लड़की से पूछा कि तुम्हारी हल्की हल्की मूछें क्यों है? बोली कि मैं अब्बू पर गई हूँ। तुम्हारे गाल के खड्डे देखकर मुझे अपने गांव की सड़कें याद आ जाती है। मेहनत करते रहो, कामयाब हो गए तो घर वाले खुश, नाकाम हो गए तो फिर रिश्तेदार खुश। आज तक सुना ही था कि मुंह पे ताला लगा लो जी, आज देख भी लो, ताला ऐसे लगाया जाता है। मुझे अपनी शादी की जल्दी नहीं, उसकी शादी की जल्दी है जिसकी शादी मुझसे होनी है। चूना नंबर 18, खाना टाइम पर खाया करो, भूखी तुम रहती हो, कमजोरी मुझे हो जाती है। फिलहाल शादी मुबारक, नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। शादी की रात शौहर परेशान हो गया कि बीवी से क्या बोलूं। आखिर वो बोला कि आपके घर वालों को मालूम है कि आप यहाँ मेरे साथ हो। किसी ने सवाल पूछा कि तुम में क्या टैलेंट है? मैंने कहा कि मैं मुंह धोने के बाद दोबारा भी सो सकती हूँ। अगर शैतान को वापस पत्थर मारने की इजाज़त होती तो 90% पाकिस्तानी हाजी एम्बुलेंस में वापस आते। तो मेरे सोने मोने प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और मेरी अगली आने वाली वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।